सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी मेरा मनाली में डे 2 चल रहा है। कल हमारा पूरा दिन शिमला से मनाली आने की जो यात्रा थी उसमें ही निकल गया, लेकिन वो जो हमारा सफ़र था वो बड़ा ही खूबसूरत था क्योंकि जो सीनिक व्यूज़ थे वो बेहतरीन थे। इसलिए मैंने सोचा कि 2 दिन का कंबाइन करके एक व्लॉग करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिमला में और आज मैं जा रही हूँ मनाली विज़िट करने। तो मनाली का असली मज़ा अब शुरू होने वाला है। तो हमारा आज का पहला स्पॉट है रोहतांग पास। पीछे मेरा होटल है। तो यहाँ से रोहतांग पास जो है वो 51 किलोमीटर्स पे है। आज भी हम लोग एक इनोवा कार करके ही जा रहे हैं। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि बाढ़ आने की वजह से इस बार मैं जिस ट्रैवल ग्रुप के साथ आई हूँ उन्होंने बस बुक नहीं की, उसके अलावा उन्होंने इनोवा कार्स बुक की। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। हम चलेंगे रोहतांग पास। जाने के वक्त भी बहुत ही ब्यूटीफुल सीनिक व्यूज़ हमें दिखने वाले हैं, तो वो भी देखेंगे। चलिए। NH3 रोड पे बांग एरिया में आपको ये कॉस्ट्यूम मिल जाएगा जो आपको स्नो में जाने से पहले पहनना है ताकि आपको ज़्यादा ठंडी ना लगे। उसमें ये कोट, गमबूट्स और हैंड ग्लोव्स इंक्लूडेड है। इसका कॉस्ट 250 रुपीज़ है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बीच में वॉशरूम हॉल्ट के लिए रुके हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी बता देती हूँ। हम लोग यहाँ पर जो आए हैं वो इनके जो जूनियर के कार्स होते हैं उनसे ही आए हैं, क्योंकि यहाँ पर कैसे है ना, ऊपर जाने के लिए आपको एक परमिट निकालना पड़ता है। वो परमिट आप खुद से भी निकाल सकते हैं ऑनलाइन। रोहतांग परमिट ऐसा आप डालेंगे गूगल पे तो आपको वहाँ पे वेबसाइट आ जाएगी, आप वहाँ से परमिट ले सकते हैं। या फिर बेटर होता है कि इनके ही कार से आप ऊपर आ जाए। एक और बात होती है कि अगर आप यहाँ की जो यूनियन है उनके कार से आते हैं तो उन्हें ये जो रोड्स है वो प्रॉपरली पता होते हैं, उन्हें प्रैक्टिस होती है यहाँ पर कार्स चलाने की। तो आपकी जो जर्नी है वो थोड़ी ज़्यादा सेफ़ हो जाती है। तो ये बेटर होता है कि इनसे ही कार आप रेंट पर ले सकते हैं। रेंट पर यानी कि इनके ही ड्राइवर होंगे जो आपके साथ आएंगे, या फिर खुद से आना है तो परमिट निकाल कर आ जाइए, क्योंकि यहाँ पीछे चेक पोस्ट है जहाँ पर आपको आपका परमिट दिखाना पड़ेगा।
वेलकम टू स्नो पॉइंट रोहतांग पास। ठीक है जी, रोहतांग पास आप लोग पहुंच चुके हैं। प्रॉपर हाइट है यहाँ पे जो है रोड पे 13,058 फीट एबव सी लेवल से हम लोग 13,500 फीट की हाइट पे जाने वाले हैं। ठीक। सो फ्रेंड्स, अभी मैं रोहतांग पास पहुंच गई हूँ। ये रोहतांग पास जो है वो 13,400 फीट ऊंचाई पर है और यहाँ पर आने के लिए आपका नसीब अच्छा होना चाहिए, क्योंकि साल के 8 महीने रोहतांग पास बंद रहता है। और एक बात, यहाँ पर बहुत सारी स्नो एक्टिविटीज़ होती है, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके अलग अलग चार्जेस होते हैं। अगर आप पैकेज लेंगे तो आप थोड़ा सा बार्गेन भी कर सकते हैं। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं स्नो एक्टिविटीज़ नहीं कर रही हूँ। इसका कारण ये है कि हाल ही में मैं कश्मीर जाके आई हूँ और वहाँ पर मैंने बहुत सारी स्नो एक्टिविटीज़ की है। अगर आपको वो वीडियो देखना है और स्नो एक्टिविटीज़ कैसे होती है वो देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जाके कश्मीर के सारे वीडियोस चेक कीजिए ताकि आपको वो लोकेशन भी एंजॉय करने मिल जाए। आप सोच सकते हैं कि आपको मनाली आना है या कश्मीर आना है, क्योंकि दोनों जगहों का जो अट्रैक्शन है वो स्नो है। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो ठंड लगने का गेम है वो कैसा होता है। अगर आप स्नो पॉइंट पे आ गए और यहाँ पर अगर बहुत तेज़ हवा चल रही होगी ना तो आपको ठंड लगेगी, लेकिन अगर धूप खिली हुई है और हवा नहीं है तो आपको ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। अगर धूप है और हवा भी ज़्यादा है तो आपको ठंड लगेगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जैसे हवा चलती है वैसे आपको ठंड लगना शुरू होता है। अभी देखो धूप खिली हुई है तो ठंड ज़्यादा नहीं लग रही। वहाँ पर जब हम लोग थे उस साइड में तो थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी, ओपन एरिया था इसलिए। तो जब हवा चलती है ना तो वहाँ मुझे ठंड लग रही थी। तो ये जैसे हवा बहती है उसके हिसाब से आपको ठंड लगती है। तो देखो मैंने भी ग्लोव्स पहने हैं, ऐसे ग्लोव्स भी इन लोगों से ही ले लीजिए। रेंट पे 250 में ये सब कुछ मिल जाता है। लाइक गम बूट्स, देखिए गम बूट्स भी पहने हैं मैंने। तो ये जो गम बूट्स होते हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। स्नो में आप फिसलेंगे नहीं, तो अगर आप सेफ रहेंगे तो ज़्यादा स्नो एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए मैं अभी आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल सीनिक व्यूज़ दिखाती हूँ। और एक बार बताती हूँ, अगर आपको स्नो एक्टिविटीज़ देखनी है तो कश्मीर का वीडियो ज़रूर देखना। आपको मेरे पीछे ये जो माउंटेन्स दिख रहे हैं ना, वो सब स्पीति वैली है। स्पीति वैली आपको लोकेशन पता ही होगा, बहुत फेमस है और आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स वहाँ जाना चाहते हैं। तो वो कोल्ड डेजर्ट का एरिया है। यहाँ पर आपको एक भी पेड़ नहीं दिखेगा। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। तो ये कोल्ड डेजर्ट एरिया है और ये सारे स्पीति वैली के माउंटेन्स है। कभी ना कभी लाइफ में मैं भी वहाँ पर जाऊँगी और आपके लिए वो वीडियो भी बना कर लाऊँगी। सो फ्रेंड्स, ये है मैत्रेयी और मुझे ये इसी ट्रिप पे मिली है। ये भी यूट्यूब व्लॉगर है, तो आप इसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके चैनल का नाम है त्रे सफ़र, है ना? यस, त्रे सफ़र। और ये भी यहाँ के व्लॉग्स बना रही है। तो आपको यहाँ का और भी इंफॉर्मेशन, इस जगह की ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इसके व्लॉग भी देख सकते हैं। और अगर आपको दूसरे किसी जगह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इसके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको अलग अलग जगहों की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ओके। और त्रे सफ़र की स्पेलिंग एक बार बता देती हूँ, TREY त्रे, SAFAR सफ़र। ओके। मैंने आपको कहा ना कि पूरा जो गेम है वो हवा का है। मैं वहाँ पर जब थी तो वहाँ पर ज़्यादा हवा नहीं आ रही थी, तो नॉर्मल प्लेजेंट यहाँ का एनवायरनमेंट था। और मैं थोड़ी चढ़ के अभी यहाँ ऊपर आ गई हूँ ना, तो यहाँ हवा बह रही है। तो बोलने में भी मुझे तकलीफ़ हो रही है और मेरे हाथ देख सकते हैं आप, थोड़े जम गए हैं अभी। तो इतना छोटा सा डिस्टेंस कवर किया, लेकिन हवा थोड़ा ऊपर आने की वजह से हवा ज़्यादा है। तो अभी
ठंडी ज़्यादा लग रही है। धूप उतनी है लेकिन हवा की वजह से ठंड लग रही है। तो फ्रेंड्स, आप बताइए मैं कैसी दिख रही हूँ। मैंने ये पहाड़ी ड्रेस पहना है। अगर आप यहाँ आकर एक अच्छा फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं तो आप भी ऐसा ड्रेस पहन के फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। तो अभी मैं आई हूँ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट टनल विज़िट करने। इसका नाम है अटल टनल, जो यहाँ पर है। और ये जो मेरे पीछे वाला माउंटेन है वो पूरा क्रॉस करके हम लोग इस टनल से जाने वाले हैं। तो ये टनल तकरीबन 9 किलोमीटर का है और बहुत बड़ा है। तो इसे देखने के लिए विजिटर्स अभी यहाँ पर आने लगे हैं। 2 साल हुए इसका इनॉग्रेशन होकर। तो ये नया डेवलपमेंट है यहाँ का। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आई हूँ अलायन नियमप्पा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। ये जो मोनेस्ट्री है वो यहाँ के मॉल रोड पे ही है। तो जब आप मॉल रोड विज़िट करेंगे, कुछ शॉपिंग के लिए बाहर आएंगे, तब आप ये मोनेस्ट्री भी ज़रूर विज़िट करना। बहुत ही सुंदर मोनेस्ट्री है। तो चलिए अंदर जाके भगवान बुद्धा के दर्शन करते हैं। सो अभी हम लोग तिब्बतियन मोनेस्ट्री विज़िट करने के लिए आए हैं। हम लोग अभी मनाली के अंदर है और ये मनाली मॉल रोड का तिब्बतियन मोनेस्ट्री है। बेसिकली ये तिब्बतियन मोनेस्ट्री यहाँ पे कैसे आया? सबसे पहले जब दलाई लामा भारत की ओर शरण आए थे, वो बेसिकली तिब्बत से बिलोंग करते थे। और चाइना ने जब तिब्बत के ऊपर अटैक किया था तो उसके बाद दलाई लामा इंडिया की तरफ शरण आए थे, रिफ्यूजी करके आए थे। और इंडियन गवर्नमेंट द्वारा उन्हें एक ज़मीन दी गई थी जहाँ पे वो रहने के लिए आ गए थे। वो जो ज़मीन उनको दी गई थी वो था धर्मशाला। धर्मशाला में जब वो आए तो वो अकेले नहीं आए थे, उनके साथ करीबन 80,000 लोग साथ में थे। जो सब लोग उनके साथ आए वो पूरे हिमाचल प्रदेश में फैल गए। जैसे वो फैल गए तो वैसे उनका कल्चर जो था वो पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर फैल गया। तो वैसे ही यहाँ पे उनके लोग रहने के लिए आ गए और उनके लिए करके ये मोनेस्ट्री यहाँ पे बनाई गई है, जो कि तिब्बतियन कल्चर की मोनेस्ट्री। अंदर की तरफ आपको एक गौतम बुद्धा का स्टैचू देखने मिलने वाला है और ब्यूटीफुल पेंटिंग्स अंदर की तरफ है। जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको अंदर की तरफ अगर क्या देखना है तो जो अंदर की पेंटिंग्स है, जो वॉल पेंटिंग्स है, वो सबसे बेस्ट है। वो आप अंदर की तरफ देख सकते हो। वहाँ जाते समय आपको जूते बाहर की तरफ निकालने, फिर अंदर की तरफ जाना है। फर्स्ट फ्लोर पे भी है। फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद जो उनका फेस का पार्ट है वो आपको एकदम सामने की तरफ से देखने मिलता है। वो भी अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। वो देखने के बाद आप बाहर की तरफ आओगे और उसके बाद आप यहाँ के टेंपल को, जैसे हम हमारे हिंदू धर्म में टेंपल को प्रदक्षिणा करते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे भी टेंपल को प्रदक्षिणा कर सकते हैं। इनका कल्चर थोड़ा सा अलग है। इनका कल्चर ये है कि आपको वो टेंपल का जो प्रदक्षिणा होता है तब आपको उनका प्रेयर व्हील्स घुमाना होता है। उनका जो प्रेयर व्हील्स आप घुमाते हो तब उनका एक मंत्र है, वो आपको अगर आप बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। वो मंत्र ये है कि ओम मणि पद्मे हुम। ओम मणि पद्मे हुम। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मीनिंग देखा जाए तो ओम मणि, मणि यानी मणि, पद्मे यानी कमल। मणि जो है वो कमल के अंदर है। उनके जो गुरु है, गुरु पद्म संभवा, उनका जो जन्म हुआ है वो कमल के अंदर हुआ है। इसीलिए वो मानते हैं कि कमल के अंदर सब कुछ है। अभी टाइम हुआ है शाम के 8:15 और हमारे लिए यहाँ पर एक कल्चरल प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है, जो देखने के लिए सब लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। और अभी थोड़ी देर में वो प्रोग्राम शुरू होगा तो यहाँ का जो फोक डांस है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ताकि आपको ये जो हिमाचल का कल्चर है उसकी भी आइडिया आ जाए।
सो फ्रेंड्स अभी टाइम हुआ है 11:33 और मैं होटल रूम पहुंच गई हूँ। मैंने डिनर कर लिया है और अभी आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त करने का समय भी आ गया है। आज हमने दिन भर मनाली में बड़े मज़े किए। सबसे पहले हम लोग रोहतांग पास गए, उसके बाद हमने अटल टनल देखा, बाद में मॉल रोड विजिट किया और एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी विजिट की। अभी कल का हमारा ऐसा प्लान है कि कल हम लोग हिडिंबा टेम्पल विजिट करने जाने वाले हैं और उसके बाद हम लोग सोलन वैली जाएंगे और वहाँ पे गंडोला राइड करेंगे। तो आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप सबको टाटा बाय बाय करती हूँ और ट्रैवल टू प्रतिमा को सब्सक्राइब करना मत भूलना और जो आने वाला व्लॉग है वो देखना भी मत भूलना। और ये जो सीरीज़ मैंने बनाई है शिमला मनाली की, उसके सारे व्लॉग्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आपको व्लॉग ढूंढने में कोई दिक्कत ना आए। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्रैवलिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ट्रैवल टू प्रतिमा। बाय।